कैसे हो सब अच्छे होंगे। और आज फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस भी आ गया आपका नया। और मैंने ऊपर से देखा, मुझे कुछ ज़्यादा चेंजअप नहीं लगा, फिर भी कुछ चेंज होगा तो बढ़िया से देख के आपको बता दिया जाएगा। अपना भक्ति काल चल रहा था, भक्ति काल के बारे में हमने बात करी, इसकी समय सीमा के बारे में हमने बात कर ली, इस भक्ति शब्द का अर्थ भी देखा था, और मुख्य भाषा, और दो चार हमने ये कथन भी देखे थे, कुछ अर्थ देखे थे। फिर भक्ति काल की हमने विशेषता की बात करी। तो कुल मिला के भक्ति काल अपना शुरू हो गया था। और अब हम संत साहित्य का विधिवत शुरुआत कर रहे हैं, और संत साहित्य से कैसे प्रश्न आते हैं उनकी बात आज हम करेंगे यहाँ पे। अगर कोई इसमें आपको किंतु परंतु लगे, डाउट हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है। तो संत साहित्य का नामकरण यहाँ से क्यों सुनाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि संत साहित्य को किसने क्या नाम दिया, ये आपको ध्यान रखना है। अब पूछ ले आपको संत साहित्य, तो संत साहित्य को स्वर्णकाल या धार्मिक पुनर्जागरण किसने कहा है, तो ग्रेसन और श्याम सुंदर दास ने। इंपॉर्टेंट है, पूछ ले, स्वर्णकाल या धार्मिक पुनर्जागरण किसने कहा है, ग्रेसन या श्याम सुंदर दास, दोनों ने। ठीक है। प्रेम मार्ग किसने कहा है संत साहित्य को, मैनेजर पांडे ने। किसने, मैनेजर पांडे ने। और लोक जागरण काल संत साहित्य को नाम दिया रामविलास शर्मा ने। और इसका समर्थन किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जिन्होंने संत साहित्य को क्या कहा, लोक जागरण। और काल किसने लगाई आगे, रामविलास शर्मा ने। अब पूछ ले आपसे, संत साहित्य को संत काव्य नाम किसने दिया, तो राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी, गणपति चंद्रगुप्त। राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त ने संत साहित्य को संत काव्य नाम दिया। और संत साहित्य को ज्ञानेश्वरी शाखा नाम किसने दिया, तो शुक्ल ने। किसने दिया, शुक्ल ने। और निर्गुण भक्ति किसने नाम दिया, पूछ ले, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि निम्न में से संत साहित्य का नामकरण सही नहीं है, तो मिलान वाला क्वेश्चन आ जाए, या सीधे ही पूछ ले कि स्वर्णकाल किसने कहा, तो ग्रेसन, फिर श्याम सुंदर दास ने। प्रेम मार्ग पूछ ले तो मैनेजर पांडे ने। तो कैसा भी क्वेश्चन बने आपको कर लेना है। एक आप संत साहित्य से मुझे चीज़ याद आ रही है कि निरंजनी संप्रदाय है ना, उसमें संतों को ईश्वर के समान पूज्य माना। किस संप्रदाय में, निरंजनी संप्रदाय में संतों को ईश्वर के समान पूज्य माना। संतों को ईश्वर के समान क्या माना, पूज्य माना। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आगे देखो, और एक क्वेश्चन और आया अभी कि निर्गुण संतों की काव्य सर्जना पर सर्वाधिक प्रभाव किसकी रचनाओं का पड़ा। ऑप्शन था जैन, नाथ, सिद्ध, रासो। तो निर्गुण संतों की काव्य सर्जना पर सर्वाधिक नाथों की रचनाओं का प्रभाव पड़ा। किसकी रचनाओं का, नाथों की रचनाओं का सर्वाधिक प्रभाव निर्गुण संतों की काव्य सर्जना पर पड़ा है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, निर्गुण कवियों का दार्शनिक आधार पूछ ले तो क्या है, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद कौन सा, शंकराचार्य का अद्वैतवाद हमने बात करी थी। और सूफी साहित्य पर किसका प्रभाव है, रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद का प्रभाव है। फिर संत काव्य, संत काव्य में कुछ ये क्रम पूछे जाते हैं संप्रदायों के। श्री संप्रदाय पहले आएगा, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय, फिर सनकादि संप्रदाय। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है। एक क्रम आता है इन कवियों का कि संत साहित्य में चारों प्रतिनिधि कवि है ना, भाई संत साहित्य के कवि ये हो गए कबीर, और कृष्ण भक्त साहित्य के सूरदास, और प्रेम मार्गी परंपरा के जायसी, और राम भक्त काव्य के तुलसीदास। तो इनका क्रम का क्वेश्चन आता है, तो क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। कबीर सबसे पहले, फिर सूरदास, फिर जायसी, फिर तुलसी। तुलसी सबसे लास्ट में आ रहा है। अब पूछ ले वरीयता क्रम, संत साहित्य में वरीयता क्रम ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे दी गई, तो सबसे पहले तुलसी आएगा वरीयता क्रम में, फिर जायसी, फिर सूरदास, फिर कबीर। लेकिन ऐसे क्रम पूछ ले आपसे तो फिर कबीर आएगा जन्म के आधार पर। ठीक है। और वरीयता के आधार पर तुलसी पहले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि संतों पर जैन साहित्य का प्रभाव है कि नहीं है। एक ऑप्शन आया था कि निम्न में से संत साहित्य पर किसका प्रभाव नहीं है, तो जैन साहित्य का संतों पर प्रभाव नहीं है। जैन साहित्य का संत काव्य पर प्रभाव नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और संत काव्य कैसा था, मुक्तक था। कैसा था, मुक्तक। राम भक्त काव्य और सूफी काव्य कैसा था, प्रबंध। और बताओ मुक्तक काव्य कौन सा था। तो ये आपको तुलनात्मक रूप से देखना इन चीज़ों को, तुलनात्मक रूप से देखने से चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एक क्वेश्चन और आया कि संत साहित्य का साहित्यिक रूप कहाँ से शुरू हुआ, तो पंढरपुर से। संत साहित्य का साहित्यिक रूप कहाँ से शुरू हुआ पूछ ले, तो पंढरपुर से। कहाँ से हुआ, पंढरपुर से। ये नाम आपको ध्यान रखना है। संत साहित्य का साहित्यिक रूप पंढरपुर से शुरू हुआ। ये पंढरपुर वही है जहाँ से नामदेव थे ना, हम आगे बढ़ेंगे नामदेव के बारे में, तो अभी आपको यही ध्यान रखना है कि संत साहित्य का साहित्यिक रूप कहाँ से शुरू हुआ, तो आंसर होगा पंढरपुर। ठीक है।
फिर निर्गुण संत पूछ ले मूलतः क्या थे, तो निर्गुण संत मूलतः क्या थे, भक्त थे। क्या थे, भक्त थे। ऑप्शन आ जाएंगे कवि, समाज सेवक, कई अलग अलग तरह के। तो निर्गुण संत मूलतः क्या थे, भक्त थे। ये भी क्वेश्चन आ रखा है, ये भी क्वेश्चन आ रखा है। जो मैं एक्स्ट्रा लिखा रहा हूँ ना, ये बाद के क्वेश्चन है मेरे नोट्स टाइप करने के बाद में। वैसे अब मैंने इन्हें टाइप कर रहा हूँ मैं इन्हें, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब अगला क्वेश्चन आता है, संत काव्य का प्रथम कवि किसने किसे माना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। संत काव्य का प्रथम कवि शुक्ल ने कबीर को माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को माना, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को माना। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है। शुक्ल ने पूछ ले संत काव्य का प्रथम कवि किसे माना, कबीरदास को। हजारी प्रसाद ने कबीरदास को, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीरदास को। अब आगे राम कुमार वर्मा ने नामदेव को माना और गणपति चंद्रगुप्त ने नामदेव को माना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें मिलान वाला क्वेश्चन आ जाएगा। एक राम कुमार वर्मा कबीर मतलब नामदेव, दो बार ऑप्शन दे देंगे, और राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त दोनों ने माना है। दोनों के हिसाब से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ से, ये भी आपको ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ें सारी एग्जाम से एक दिन पहले देखनी होती है, क्योंकि हम कितना ही पढ़े भूल जाते हैं। फिर भक्ति काल के उदय के बारे में बात करेंगे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये सारे कथन पूछे गए हैं भक्ति काल के उदय के बारे में। भक्ति काल को लोक जागरण से जोड़ने वाले कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और भक्ति काल बौद्ध धर्म की देन भक्ति काल को किसने बताया, तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी। भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास भक्ति काल को किसने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये मैंने शब्द पकड़े हैं, बाकी ये पंक्तियाँ बड़ी बड़ी हैं, तो मैंने शॉर्ट में देख लिया। बौद्ध धर्म की देन की बात हो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, लोक जागरण से जोड़ने वाले भी हजारी प्रसाद द्विवेदी है, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास पूछ ले तो भी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। और एक इनका और ये कथन फेमस है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम ना भी आया होता तो भक्ति काल का उदय 12 आना वैसे होता जैसा होना चाहिए, जैसा हुआ है। लेकिन 12 आना माना है, ठीक है, 16 आना नहीं माना है, तो 12 आना माना। ठीक है, तो इन्होंने भी कुछ शुक्ल का सपोर्ट कर दिया यहाँ पे इनडायरेक्टली। तो आपको ये ध्यान रखना है, 12 आने वाली बात आ जाए तो ये कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे बढ़ते हैं। फिर शुक्ल के कथन है भक्ति काल के बारे में कि भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। विनय पत्रिका किसकी है, तुलसीदास की। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। ये किनका माना है, रामचंद्र शुक्ल का। फिर एक शुक्ल का और कथन है, हताश निराश जाति के पास भक्ति के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था। यह भी किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने। राजनीतिक पराजय के प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति काल का उदय हुआ, यह भी शुक्ल ने माना है। इस्लामी आक्रमण के प्रतिक्रिया स्वरूप भक्ति काल का उदय हुआ, यह भी शुक्ल ने माना। भक्ति का सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आया, यह भी शुक्ल ने माना। ये सारे कोटेशन कहीं ना कहीं पूछ रखे हैं, थोड़ा आप इन्हें समझने की कोशिश करना। एक एक शब्द ढूंढ लेना इनमें से। देखो पराजय आ रहा है, प्रतिक्रिया आ रहा है, तो ये एक एक शब्द पकड़ना आपको। सारी ये परिभाषाएं किसी को याद नहीं होती हैं। फिर एक कथन और है भक्ति काल के बारे में सत्येंद्र का कि भक्ति द्रविड़ उपजी। भक्ति उपजी कहाँ है, दक्षिण भारत में, और उत्तर भारत में कौन लाए, रामानंद। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, ये कथन किसका है, सत्येंद्र का। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर रामविलास शर्मा, भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने। लेकिन लोक जागरण से जोड़ने वाले कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपको ऐसे कथन ध्यान रखना है कि लोक जागरण काल कहने वाले रामविलास शर्मा, ठीक है, और भक्ति काल को लोक जागरण काल कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी। भक्ति आंदोलन जातीय और जनवादी आंदोलन था, ये कहने वाले हमने रामविलास शर्मा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। मुक्ति बोध का कथन पूछा हुआ है कि भक्ति का उदय सामाजिक और ऐतिहासिक शक्ति के कष्ट निवारण के रूप में हुआ। यह भी किसका मानना है, अपने मुक्ति बोध जी का। अब हम कुछ आगे देखते हैं। भक्ति के विभिन्न संप्रदाय व संत। दक्षिण भारत में आलवरों का योगदान है, ठीक है। उत्तर भारत में रामानंद व वल्लभाचार्य का योगदान है भक्ति आंदोलन उलाने में। असम में शंकराचार्य का योगदान है। उड़ीसा में चंडीदास का, जिसमें पंच सखा थे। कौन, बलराम दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद और अनंत दास। ये क्वेश्चन कहीं पूछ रखा है, पंच सखा वाला। महाराष्ट्र में पंढरपुर में भक्ति काल का उदय हुआ था। और वारकरी संप्रदाय कहाँ पे, पंढरपुर में। और पुंडरीक विठल, बाद में नामदेव व ज्ञानदेव ने इसे संप्रदाय को आगे बढ़ाया। किस संप्रदाय को, वारकरी संप्रदाय को। और आगे हम अगर देखें तो उत्तर भारत में, मतलब जो महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन था ना, वारकरी संप्रदाय से संबंधित,
उत्तर भारत की भक्ति को प्रभावित करने वाले कौन है? यही है कौन? वारकरी संप्रदाय। कि उत्तर भारत की भक्ति को प्रभावित किया किस संप्रदाय ने? वारकरी संप्रदाय ने। और महानुभव संप्रदाय पूछ ले तो ये चक्रधर स्वामी का। किसका है? चक्रधर स्वामी का। मध्य प्रदेश में संत सिंगा का योगदान है भक्ति आंदोलन के बारे में। कर्नाटक में पुरंदरदास, जिन्होंने दासकूट आंदोलन चलाया था, पुरंदरदास ने। कश्मीर में ललियत ऐसा नाम है ना, ललियत। ये शायद एनसीईआरटी में लगा है ललियत, ठीक है। इसका कश्मीर में योगदान है। अब इसमें क्या है, ऐसा क्वेश्चन आता है मिलान वाला। इससे यहाँ से कम ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा संभावना नहीं है। फिर भी दक्षिण भारत में आलवारों का योगदान है, उत्तर भारत में रामानंद और वल्लभाचार्य, असम में शंकराचार्य का, उड़ीसा में चंडीदास का, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय का। और उत्तर भारत की भक्ति को प्रभावित किया वारकरी संप्रदाय ने। महानुभव संप्रदाय किसका है? चक्रधर स्वामी का। और एमपी में संत सिंगा, कर्नाटक में पुरंदरदास, जिन्होंने दासकूट आंदोलन चलाया, कश्मीर में ललदियत। और आलवारों के 400 पदों का संकलन पूछ ले किसने किया? तो रंगनाथ मुनि ने। किसमें किया? नलियार दिव्य प्रबंधम। नलियार दिव्य प्रबंधम किसकी रचना है? रंगनाथ मुनि की। और इसमें आलवारों के 4000 पदों का संकलन है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं भक्ति काल के प्रमुख मत और प्रवर्तक, है ना। भक्ति आंदोलन के प्रमुख मत, प्रवर्तक या संप्रदाय। तो ये भी क्वेश्चन आता है और ये एग्जाम से एक दिन पहले आपको देखना है, क्योंकि ये आप कितना ही पढ़ो कन्फ्यूज हो जाओगे। शुद्धाद्वैतवाद मत के प्रवर्तक पूछ रहे वल्लभाचार्य है। इनका संप्रदाय कौन सा है? पुष्टि मार्ग या वल्लभ संप्रदाय या रुद्र संप्रदाय, ठीक है। अद्वैतवाद या मायावाद के प्रवर्तक शंकराचार्य है और इनका संप्रदाय कौन सा है? स्मार्त संप्रदाय। और अद्वैतवाद से प्रभावित कौन थे? संत कवि। कौन थे? संत कवि। विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक पूछ ले रामानुजाचार्य और संप्रदाय कौन सा था? श्री संप्रदाय। किसका? इनका। और इससे प्रभावित सूफी साहित्य है। द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य है। इनका संप्रदाय सनक संप्रदाय या हंस संप्रदाय। और राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंध है इस संप्रदाय का। किसका? हंस संप्रदाय का। फिर द्वैतवाद, द्वैतवाद के प्रवर्तक पूछ ले तो मध्वाचार्य। कौन है? मध्वाचार्य। और इनका संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय। लेकिन सीधा हिंदी साहित्य से इस संप्रदाय का संबंध नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है। और चैतन्य थे ना, चैतन्य महाप्रभु, ये पहले इसी संप्रदाय में दीक्षित है। किसमें? ब्रह्म संप्रदाय में। फिर इनका अचिंत्य भेदाभेदवाद मत दिया इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने। और संप्रदाय अलग चलाया कौन सा? गौड़ी संप्रदाय। पहले ये इसी में थे, ब्रह्म संप्रदाय में। तो आपको ये सारणी याद कर लेनी है। इस सारणी में से 100% क्वेश्चन आता है मिलान वाला। मत और प्रवर्तक का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो मत और प्रवर्तक का, कई बार संप्रदाय का आ जाता है। कैसा भी क्वेश्चन आए तो इसको आपको क्या मानना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर कुछ और देख लेते हैं संप्रदाय प्रवर्तक और इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ ले विष्णु स्वामी। हरिदासी या शक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ ले स्वामी हरिदास। राधा वल्लभ संप्रदाय के बारे में पूछ ले तो हित हरिवंश। और यह ना रुद्र संप्रदाय जो विष्णु स्वामी का था, यह अभी वर्तमान में पुष्टि संप्रदाय के रूप में हिंदी में जीवित है। पुष्टि संप्रदाय कौन सा? ये रुद्र संप्रदाय, ठीक है। फिर निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास निरंजनी। नाथ व संत काव्य के बीच कड़ी थे कौन? हरिदास निरंजनी। ये भी क्वेश्चन आया है। और हरिदास निरंजनी ने संतों को ईश्वर के समान पूज्य माना। क्या माना है? संतों को ईश्वर के समान पूज्य माना है। नाक से आवाज़ आ रही है ज़्यादा? नाक बंद है आज, कोई नहीं, आपको सुनना आप सुन लेना, क्योंकि सुबह शाम ड्यूटी जाता है ना तो ये साला जुकाम लग जाता है। क्या करें, कितने गोलियाँ लें, कोई कंडीशन है। रामावत संप्रदाय, रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक पूछ ले तो कौन है? रामानंद। इनके बारे में ध्यान रखना, 2 ग्रंथ इनके रामार्चन पद्धति, रामानंद के रामार्चन पद्धति और राम रक्षा स्रोत, राम रक्षा स्तोत्र, है ना। ये इनके 2 ग्रंथ हैं। और इसमें पूरी परंपरा का उल्लेख है। रामानंदी परंपरा थी ना वो, इसमें किसमें? रामार्चन पद्धति में। फिर सौसुखी संप्रदाय, ये रामानंद का है। फिर तत्सुखी संप्रदाय, ये किसका है? जीवाराम का। किसका है? जीवाराम का। सौसुखी, तत्सुखी। और सौसुखी संप्रदाय रामचरण दास का है। और राम भक्ति धारा में गौर संगारिकता का समावेश करने वाले कौन है? ये रामचरण दास या सौसुखी संप्रदाय है। फिर एक संप्रदाय और ध्यान रखना आप, सनकादि संप्रदाय। कौन सा? सनकादि संप्रदाय। इसके प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्काचार्य। कौन थे? निम्बार्काचार्य। और राधा वल्लभ संप्रदाय का, इसी संप्रदाय से संबंधित है राधा वल्लभ संप्रदाय। मतलब राधा वल्लभ संप्रदाय का संबंध इसी से है, ठीक है साथियों। तो हमने थोड़ी सी कोशिश करी है, बहुत ज़्यादा जुकाम होने के बावजूद। तो अब हम कल से
भक्ति का संत साहित्य के कुछ कवियों के बारे में पढ़ेंगे। और ये दोनों सारणियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन 2 के 4 8 भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में संत साहित्य के कुछ कवियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।